दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नॉर्वे की कंपनी है सोवरन वेल्थ फंड। अडानी की कंपनी में पैसा लगा हुआ था, 500 मिलियन सारा निकाल कर ले गई है। अच्छी बात है। फ्रांस की कंपनी और है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 50 बिलियन के करीब की साझेदारी थी, दस्तखत करने से मना कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एक शब्द नहीं बोले अडानी के ऊपर। राहुल गांधी के सवालात उनको संज्ञान में नहीं लिया। बहुत शानदार कह सकता हूं रणनीति है ये, कि किसी की बात का संज्ञान ही ना लें और कह दें कि ये तो लिस्टेड नहीं था। सदन की कार्यवाही के अंदर इन बातों को हमने जो है लिस्टेड ही नहीं किया था, जवाब क्या देते। लेकिन पंडित नेहरू को किया था। आज ही बता रहे हैं कि पंडित नेहरू का सरनेम नहीं लगाते कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बहुत बता सकते हैं। अडानी की कंपनी से पैसा निकाला जा रहा है, बाहर की कंपनी, बाहर के जो लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर हाल ये रहे तो ये बताइए कि भारत पर हमला ये है या वो हमला है जो भारत के तिरंगे के पीछे छिपने की बात कर रहे थे अडानी जी। और तिरंगा लगाकर उनका सीएफओ आ जाता है इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया का तो वो खुद था, तिरंगा लगा के बात ऐसी कर रहा कि ये देश की संप्रभुता पे हमला है। अरे भाई, एक रिपोर्ट है, सही है तो जवाब दे दो, वरना तो सुनवाई कर लो। ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रहा है और कहते ही हैं कि हमारे उपक्रम सारे के सारे मजबूत हैं, हम बिल्कुल हिफाजत से हैं। अब ये बताइए, देश की जो तमाम जो 91 में पीवी नरसिम्हा राव के सामने जो नीतियां लगाई गई आई थी तमाम, उसमें बाहर का इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर प्रेरित किया गया था, जमाना तो लगता ही है। लेकिन दर्शकों, वो बिजनेसमैन क्या यहां पर पैसा लगाने के लिए इस वाले माहौल में तैयार होगा जब बाहर की कंपनीज पैसा लगा रही हैं? लंबा बयान हो गया, सुन लीजिए, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए दर्शकों, आपको मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं नॉर्वे का। नॉर्वे का जो फोटो है ये मिंट ने छापा है, आपकी स्क्रीन पर खबर है। नॉर्वे वेल्थ फंड सोल्ड स्टेक इन अडानी कंपनीज। सब कुछ बेच गई है वो, कुछ नहीं छोड़ा है उसने अपने पास। यकीन ही नहीं है। अखबार लिखता है कि नॉर्वे वेल्थ फंड फेज डिस इन्वेस्टमेंट इन अडानी ग्रुप केम टू एन एंड, हो चुका एंड व्हेन इट सोल्ड द रिमेनिंग स्टेक वर्थ रुपीज 200 मिलियन इन रिमेनिंग 3 अडानी ग्रुप कंपनीज इन लास्ट 2 मंथ्स। सब कुछ बेच चुके हैं। लेकिन एक पत्रकार हैं शीतल कुमार, वो 500 मिलियन की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। अखबार 200 मिलियन लिखता है। सेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक इन्वेस्टर इन थर्सडे। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक इन्वेस्टर था ये, जिसने अडानी के यहां लगाया हुआ था। अभी मैं आपको फ्रांस भी लेकर चलूंगा सर। ये खबर तो मैंने दिखा दी आपको ये। और दूसरी बात यह है दर्शकों, अब आपको मैं दिखाता हूं दूसरी खबर, सत्य हिंदी ने छापी है आपकी स्क्रीन पर खबर। अडानी ग्रुप में सबसे बड़े निवेशक टोटल एनर्जी ने निवेश क्यों रोका? देखिए, अडानी समूह की कंपनियों में फ्रांस की टोटल एनर्जी कंपनी का सबसे ज्यादा निवेश है। हाल ही के दिनों में कंपनियों के बीच हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर डील हुई थी, उन पर हस्ताक्षर बाकी है। टोटल ने कहा कि फिलहाल इस डील पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने कहा कि उसने अडानी समूह की 50 बिलियन यानी कि 4.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाइड्रोजन परियोजना में अपने निवेश को रोक दिया है। यह अच्छी खबर नहीं है। भारत का शेयर मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के लिए काम करता है। यहां की कंपनियां लिस्टेड हैं, उनके बिजनेस के ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अडानी ने अपने शेयर्स के पीछे क्या क्या घोटाले किए हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में ना तो कोई दर्शकों किसी तरह की कमेटी बनी है, ना 2 शब्द सरकार ने कहे हैं। सिद्दीकी कप्पन के पास थोड़ा बहुत पैसा निकल गया था, 50, 55, 60 हजार रुपया, उसके बॉस ने दिया था, अखबार के मालिक काम करता था। 2-2.5 साल जेल में रहकर आया बेचारा। यहां पर शेल कंपनियों के माध्यम से दुनिया भर का पैसा आ चुका है, जैसा कि आरोप है। कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्या यह आरोप सही है फिर कि अडानी जी आपके दोस्त हैं, आप उन्हें बचा रहे हैं? तो फिर तो ये आरोप भी ठीक होंगे जो कहा जाता है कि वो उनकी जो तरक्की में आपका बहुत बड़ा हाथ है। ना आप फोटो पर बोलते हैं, ना आप अडानी के साथ विदेशी सफर कितने किए इस पर बोलते हैं, ना ये बताते हैं कि श्रीलंका के अंदर
वहां का जो बिजली का कंपनी का जो चीफ था उसने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश आया है कि मोदी जी की तरफ से इशारा है, आदेश है कि अडानी को दे दीजिए सारा का सारा ठेका। कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने जब आपसे पूछा कि इतना बता दीजिए अडानी जी कितनी बार आपके साथ सफर के लिए गए, या आपके बाद उन देशों से कितने बड़े बड़े उनको ठेके मिले, कोई जवाब नहीं है। जवाब क्या है? कश्मीर में हमने वो माहौल पैदा कर दिया है कि वहां पर झंडा फहराया जा सकता है। पहले जो है ना हमारा दुनिया के लोग बम फोड़ते थे, अब हम कर सकते हैं। आपने झंडा नहीं फहराया है, मुरली मनोहर जोशी ने भी फहरा दिया था और फहराता जा रहा है वहां पर झंडा। और राहुल गांधी का परिवार भी वहीं से कंसर्न है। 2.5 साल बंद करके रख दिया पूरे कश्मीर को। 10-12 लाख की हमारी फौज और 8 लाख लोग वहां लगा रखे हैं। ऐसे में अगर किसी का सांस भी रोक देंगे, पानी भी रोक देंगे, टेलीफोन की सुविधा भी रोक देंगे, तो आप सोचते हैं कि दुनिया में बदनामी नहीं होगी। ऐसे में आपने वहां पर जितना कत्लो गारत हुआ है, आपने जितना वहां पर आरोप लगे हैं, 370 की बात करते हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, 35 एपा आपके साथ खड़ा है। लेकिन बताइए तो सही कि कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर इतना खून बहा है कि अब तक पहले कभी बहा, या तो जगमोहन के वक्त में बहा था। अब फिर आप कहते हैं शांति है। ये शांति है जब हमारा फौज का 80% हिस्सा वहां लगा हुआ है। आम आदमियों का विश्वास जीतने की बात ही तो कर रहे हैं मनोज जो आज राज्यसभा के अंदर आपसे। शेर शायरी में तो बहुत मजा आता है मान्यवर, लेकिन कम से कम बुनियादी बातों पर तो आ जाइए कि टोटल एनर्जीज ने भी अपना जो है मामला खत्म कर दिया, नॉर्वे ने पैसा निकाल लिया है, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। तो क्या बिजनेस के अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा? रेपो रेट आपने बढ़ा दिया है। रेपो रेट बढ़ा के क्यों बढ़ाया आपने? कि साहब महंगाई बढ़ रही है। रेपो रेट जब बढ़ जाएगा, दर्शकों छोटे से लफ्जों में सुन लो, जो रिजर्व बैंक हमारे बैंकों को देता है पैसा, उसका ब्याज की दर को रेपो रेट कहते हैं। जब उन्हें मिलेगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से महंगा, तो आम आदमियों को भी महंगा देंगे या नहीं बैंक वाले? अब फिर जब वो कंपनी वाले लेंगे, कारखाने वाले लेंगे महंगा, तो वो कैसे फैक्ट्री लगाएंगे? वो रोक देंगे। सरकार का कहना यह है कि जब पैसा नहीं लेंगे लोग फैक्ट्री वाले, तो अपना माल नहीं बनाएंगे, जो माल होगा उसको सस्ते में बेचेंगे, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन जीडीपी का क्या होगा फिर? आप कहेंगे खबर कौन सी सुना रहा हूं, बिजनेस की खबर सुना रहा हूं या पॉलिटिकल? लेकिन बिजनेस से तो आपका घर चलता है ना, आपके बच्चों की फीस तो बिजनेस से जाती है ना, नौकरियों से तो जाती है, या राजनीतिक लफाजी से जाती है, शेर शायरी से जाती है फीस। पेट भर जाएगा उन जो भी हम लफाजी कर रहे हैं, नक्शेबाजी कर रहे हैं हम लोग। आपको बुनियादी खबरों पे आना पड़ेगा, रेपो रेट समझना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर क्या उतार चढ़ाव है समझना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचिए कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबरें से छोड़ दीजिए। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाली जा रही है, आम आदमी की आमदनी घटती जा रही है, और अडानी का 2014 में और 2022 में दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बन जाता है, और आप लोग गरीब होते हैं, आप लोगों की आमदनी कम होती है। तो फिर आपको रेपो रेट समझना पड़ेगा, फिर आपको बिजनेस की दुनिया में आना पड़ेगा। आप 15 रुपए का घड़ा भी नहीं खरीदते बिना बजाए, देखते हैं कि क्या है ये। आप इतनी बड़ी वोट कैसे देकर आ जाते हैं? आप ऐसे सरकारें कैसे चुन लेते हैं? धर्म की राजनीति खत्म कीजिए। ये मैं खबर नहीं सुना रहा हूं आपको, ना ये सोचिए कि मैं आपको भाषण दे रहा हूं, विश्लेषण बता रहा हूं आपको। जब नॉर्वे की कंपनी पैसा निकाल कर लेकर जा रही है, तो आपके भी बिजनेस में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि ये भारत की कंपनीज में पैसा लगा हुआ था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।